अगला प्रश्न है जिसमें एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। कथन है कि पडिनेन किल्कनक्कु समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण है उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। अब कथन और कारण को आपस में जोड़कर हमें यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कि कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कि कथन सही है किंतु कारण गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दक्षिण भारत के इतिहास को समझना होगा। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं वे सभी कहीं ना कहीं उत्तर भारत के इतिहास से संबंधित थे। सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सभी उत्तर भारत के इतिहास से संबंधित हैं। आपको याद होगा कि जब हमने अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में पढ़ा था और एक प्रश्न हल किया था तो उसमें हमने देखा था कि अशोक के दूसरे और तीसरे शिलालेखों में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का उल्लेख है जिनमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और सिलोन का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों के अलावा कुछ ग्रीक लेखकों ने जैसे कि मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, इन्होंने भी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि पश्चिमी दुनिया और दक्षिण भारत में व्यापारिक संबंध थे। कुछ बंदरगाहों का भी उल्लेख है जिनके माध्यम से व्यापार किया जाता था। तीसरा उल्लेख है कि उड़ीसा में उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेखों में खारवेल ने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का उल्लेख किया है। लेकिन इन सभी स्रोतों में, चाहे अशोक के शिलालेख हों, ग्रीक लेखक हों या फिर हाथी गुम्फा शिलालेख, इन सभी में दक्षिण भारत के राज्यों का केवल नामों का उल्लेख है। इनके बारे में हमें वहां से कोई महत्वपूर्ण विस्तार से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारियां कहां से प्राप्त होती हैं? उत्तर है संगम साहित्य से। संगम साहित्य क्या है? संगम काल में लिखा गया साहित्य। संगम काल क्या है? दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के इतिहास को संगम काल कहा जाता है। अब इस काल में कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। संगम यानी संगठन या सम्मेलन। तो 3 संगम हुए थे या 3 सम्मेलन हुए थे और इन सम्मेलनों में दक्षिण भारत के अनेक संतों ने, कवियों ने और विद्वानों ने हिस्सा लिया था और कई रचनाएं लिखी थी। इन रचनाओं में दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज की जानकारी दी हुई है। तो 3 संगमों में पहला संगम हुआ था मदुरै में, दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में और तीसरा संगम हुआ था मदुरै में। ये तीनों ही संगम पांड्य राजाओं के आश्रय में हुए थे। पहले संगम में कहा जाता है कि केवल देवताओं ने और महान संतों ने भाग लिया था और इस काल की कोई भी रचना हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कपाटपुरम में आयोजित हुआ था दूसरा संगम और इस संगम में कवियों ने और विद्वानों ने भाग लिया था और इसकी केवल एक रचना हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है और उसका नाम है तोलकाप्पियम। और तीसरा संगम हुआ था मदुरै में और जिसकी कई रचनाएं हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिनमें है एत्तुतोकई। एत्तुतोकई या एत्तुतोगई। एत्तु तमिल में होता है 8, तो एत्तुतोगई 8 ग्रंथों का संग्रह है। एत्तुतोगई के अलावा पत्तुपात्तु या पट्टुपात्तु। पट्टू तमिल में होता है 10 और यह 10 ग्रंथों का संग्रह है। इसके अलावा पथिनेन किल्कनक्कु या पंडिनेन किल्कनक्कु। इसके अलावा 2 महाकाव्य हैं जिनमें पहला है सिलप्पदिकारम
और दूसरा है मणिमेखले। तो अब हमारे पास इन संगमों में रचे गए कुछ ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़कर हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ग्रंथ है तोलकाप्पियम, एत्तुतोगई, पत्तू, पथिनेन कीलकनक्कू, शिल्पदिकारम और मणिमेखले। इन सभी ग्रंथों के बारे में अगर विस्तार से पढ़ें तो देखते हैं कि इनके में हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तो पहला ग्रंथ जिसके बारे में हमने पढ़ा था तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना की थी तोलकाप्पियर ने। दरअसल तोलकाप्पियम मूल रूप से एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन व्याकरण ग्रंथ होते हुए भी इसमें हमें वहां के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारियां मिल जाती हैं। दूसरा है एत्तुतोगई, जो कि 8 ग्रंथों का संग्रह है और इन 8 ग्रंथों में मुख्यतः है एक ग्रंथ जिनमें चेर शासकों के बारे में जानकारियां मिलती है। चेरों के बारे में जानकारियां मिलती है 8 ग्रंथों में से एक ग्रंथ में, जो है पदीरूपट्टू। तो पदीरूपट्टू और चेर शासक। तोलकाप्पियम व्याकरण ग्रंथ, लेकिन फिर भी समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारियां मिल जाती हैं। तीसरा ग्रंथ है पट्टू। इसमें 10 ग्रंथ हैं, लेकिन 10 ग्रंथों में से 2 ग्रंथ मुख्य हैं जिनमें पांड्य शासक और चोल शासकों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो जिस ग्रंथ में पांड्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है उसका नाम है मदुरै कांजी, और चोल शासकों के बारे में जानकारियां मिलती है पत्तिन पलाई। चेरों के बारे में जानकारियां पदीरूपट्टू, मदुरै कांजी पांड्य शासक और पत्तिन पलाई चोल शासकों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। फिर चौथा है पथिनेन कीलकनक्कू। यह छोटी छोटी 18 रचनाओं का संग्रह है जिनमें प्रमुख है तिरुकुरल। इसकी रचना की है तिरुवल्लुवर ने। और 2 महाकाव्य हैं शिलप्पदिकारम, जिसकी रचना की है एलांगो अधिकल ने, और मणिमेखले की रचना की है सित्तले सत्यनार ने। एत्तुतोगई और पट्टू पाट्टू को मेल कनक्कू कहा जाता है। मेल कनक्कू या नैरेटिव टेक्स्ट या आख्यानात्मक, यानी कि इनमें केवल जानकारियां दी गई हैं, उनके बारे में विश्लेषण या उपदेश नहीं दिए गए हैं। और बाकी के 3 ग्रंथों को किलकनक्कू कहा जाता है या उपदेशात्मक, जिसमें यह बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल संगम साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं है, बल्कि इनमें प्रेम और वीरता के गीत लिखे गए हैं। प्रेम पर लिखे गए गीतों को कहा जाता है अहम, और वीरता पर लिखे गए गीतों को पूरम कहा जाता है। तो यहां पर देखें हम प्रश्न को कि पढ़िदेन किलकनक्कू समूह की अहम और पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। तो और कारण है कि प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित हैं। हमने अभी बात की थी कि 3 संगम हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले संगम को प्रमुख संगम कहा जाता है, दूसरे संगम को मध्य संगम कहा जाता है और तीसरे संगम को उत्तर संगम कहा जाता है। उत्तर संगम और पढ़िनेन कीलकनक्कू उत्तर संगम रचना ही है, यानी कि तीसरे संगम में पढ़िनेन कीलकनक्कू की रचना हुई थी। पहले संगम में
लिखी गई कोई भी रचना वर्तमान में हमारे पास नहीं है। तो इसका उत्तर है ए।